सो हे एवरीवन, टुडे इज जनवरी 4 और आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है फाइंड एन एलिमेंट अकरिंग वंस व्हेन ऑल आर प्रेजेंट थ्राइस। नाउ क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि आपको हमने एक एरे दे दी है ARR नाम से जिसकी लेंथ n है और उसमें सारे जो एलिमेंट हैं वो 3 बार अपीयर हो रहे हैं एक्सेप्ट एक एलिमेंट के जो कि एक बार अपीयर हो रहा है। हमें वही एलिमेंट रिटर्न करना है। ओके, सो यू कैन एक्चुअली सी द फर्स्ट एग्जांपल। इन दैट हमें दिख रहा है कि यार 1 जो है ना वो एक बार अपीयर हो रहा है और 10 जो है वो सॉरी 1 जो है 3 बार अपीयर हो रहा है और 10 जो है वो एक बार अपीयर हो रहा है। ऑब्वियसली आर आंसर विल बी 10। सिमिलरली अब अगर आप सेकंड एग्जांपल देख लो तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 2 जो है यहाँ पे 3 बार अपीयर हो रहा है, 1 जो है यहाँ पे 3 बार अपीयर हो रहा है, 34 भी जो है वो 3 बार अपीयर हो रहा है, बट 3 इज अकरिंग वंस, द आंसर विल बी 3। ना यहाँ पे हमें एक और चीज़ दी गई है कि मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दे दी गई ना ये कंफर्म है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स 3 बार होंगे एक्सेप्ट एक एलिमेंट के जो कि एक बार होगा, तो इतना तो इनकी तरफ से कंफर्म है। सो अगर मैं सॉर्टिंग लगाऊं, अगर मैं सॉर्टिंग करूं, अगर मैं कहूं कि अगर लाइक 3 एलिमेंट्स हैं, अगर मैंने इसको सॉर्ट कर दूं तो क्या होगा 1 1 1 10, राइट? ये होगा कुछ। सो मैं कहूँगा मैंने इसको सॉर्ट कर लिया। नाउ वाई सॉर्टिंग, क्योंकि यार सॉर्टिंग हमें करना जरूरी है, हम कर सकते हैं सॉर्टिंग क्या। सो अगर आप कंस्ट्रेंट्स देखो, कंस्ट्रेंट्स इज कि n की वैल्यू एट मैक्स 10 टू द पावर 5 जा सकती है, मतलब देयर कैन बी एट मैक्स 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स इन एन एरे। अब क्योंकि हम सॉर्टिंग लगाएंगे तो सॉर्टिंग एक्चुअली वर्क्स इन n log n। सो अगर मैं कहूँ 10 टू द पावर 5 log 10 टू द पावर 5 जो भी है, ये चीज़ जो है ऑब्वियसली इस नंबर ऑफ n के लिए वर्क कर जाएगी। बट अगर मेरी n की वैल्यू समथिंग लाइक 10 टू द पावर 7 होती या 8 होती तो ऑब्वियसली हम सॉर्टिंग के बिना हमें इसको सॉल्व करना पड़ता ना। अगर मैं सॉर्टिंग अप्लाई कर सकता हूँ तो सॉर्टिंग के साथ हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँगा तो 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा 10 आएगा, एंड आई कैन जस्ट से अगर मैं 0th इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ तो अगर मैं फर्स्ट लाइक इस इंडेक्स पे हूँ और मेरे से आगे का नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंडेक्स पे भी अगर सेम एलिमेंट है, सो आई कैन से दिस ये वो एलिमेंट है जो कि 3 बार अकर हो रहा है, ठीक है। एंड देन आई कैन डायरेक्टली स्केप टू सम एलिमेंट दैट लाइक इफ दिस इज एक्चुअली द ith इंडेक्स आई कैन जंप टू I plus 3th इंडेक्स, राइट। आई कैन एक्चुअली डायरेक्टली जंप ऑन टू I plus 3th इंडेक्स और फिर मैं इसके आगे का चेक करूंगा कि क्या इसके I plus 2 पर जो भी एलिमेंट है वो 10 है कि नहीं है। अगर 10 नहीं है देन दिस इज एक्चुअली आर एलिमेंट दैट इज एक्चुअली अकरिंग वंस, एल्स नॉट। लाइक इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में लाइक अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो इट विल बी लाइक 1 1 1 2 2 2 3 एंड देन इट वुड बी 34 34 34। सो अगर मैं इस पे ये रन करूँ, सो मैं यहाँ पे हूँ, मैंने चेक किया कि मेरे नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट क्या सेम है, हाँ सेम है। अगर सेम है तो आई कैन एक्चुअली जंप ऑन टू वॉट, जंप ऑन टू दिस टू। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने यहाँ से चेक किया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट क्या सेम है, यस नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट इज सेम, सो आई कैन एक्चुअली जंप वॉट, आई कैन जंप टू हेयर। देन आई एम एक्चुअली चेकिंग क्या ये मेरा 3 जो है और इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट सेम है, तो यार यहाँ पे ये एलिमेंट सेम नहीं है। दैट मीन्स 3 इज दैट एलिमेंट दैट इज एक्चुअली अकरिंग वंस। और ये आप किसी भी टेस्ट केस के लिए रन कर लो ये सेम ही आएगा। बट हाँ एक केस ध्यान रखने वाला है कि अगर मेरे में बस इतने ही एलिमेंट्स होते और 3 वॉज द लास्ट एलिमेंट, तो इतना तो पक्का है कि 3 के बाद कोई और एलिमेंट नहीं होता। तो इसके लिए बस हमें एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि अगर मेरे से कि ये ith इंडेक्स पे हूँ और मैं हर बार अपने I plus 2th इंडेक्स पे चेक कर रहा हूँ कि क्या वहाँ पे जो एलिमेंट है वो इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये I plus 2 होना चाहिए ना, ये I plus 2 लेस देन n होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए, तभी सही है। नाउ एज यू कैन सी माई सोल्यूशन, मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन। देन इनिशियली मेरा आंसर -1 है बट दैट डजंट मैटर। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने लूप चलाया है। अपडेशन मैंने यहाँ पे नहीं किया, अपडेशन मैंने यहाँ पे किया I plus 3। वैसे I plus 3 यहाँ पे भी कर सकते हैं बिकॉज इनिशियली वी आर एक्चुअली यहाँ पे हम ब्रेक ही कर देंगे। देन एक्चुअली एक अगर मेरा I plus 2 लेस देन n है तभी मैं यहाँ पे अपने एरे में वैल्यूज लाइक इंडेक्सिंग में डालूंगा कि अगर मेरा करंट एलिमेंट और मेरा नेक्स्ट टू नेक्स्ट एलिमेंट अगर बराबर है दैट मीन्स ये वो एलिमेंट है जो 3 बार आ रहा है और हम अपडेट करके सीधे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे पहुँच जाएँ। और फिर अगर कहीं पे भी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं आ जाऊँगा एल्स पे, जहाँ पे मुझे इतना कंफर्म है कि हाँ मुझे अपना आंसर मिल गया है, और फिर मैं अपना यहाँ पे ब्रेक कर लूँगा और रिटर्न कर दूँगा आंसर को। एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। एंड इट वर्क्स।
थैंक यू।